पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि आवाम के बस से बाहर हो गई है बात। अब आप रक्षा रखेंगे या बेच देंगे? भाई ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਰਿਸਕ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। और सुबह की रोटी नहीं मैं खाधी। नहीं जी, भेज देंगे, गाड़ी नहीं रखांगे क्योंकि हालात साथ नहीं देते पे। 20 जो शिप्स हैं जी वो ईरान ने इनको भेजे हैं और गिफ्ट किए हैं। जी वो किसी की माँ नहीं है, किसी की माँ नहीं है। वैसे माँ कहती है मैं सबकी माँ हूँ, पूरे पाकिस्तान की माँ हूँ। 129 अरब ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼रूर सोचें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि आवाम के बस से बाहर हो गई है बात। पेट्रोल जो है वो 322 रुपए से बढ़ाकर 458 रुपए उसका रेट कर दिया गया। रातों रात आवाम पे ये जो महंगाई का बॉम्ब गिराया गया है, जैसा कि हमारी हुकूमत कहती है कि हमने पिछले रेट पे 129 अरब का बोझ जो है वो अपने कंधों पे डाला है, आवाम पे नहीं डाला। लेकिन इस दफा पता नहीं कितने अरब का बोझ जो है वो अवाम के कंधों पर डाल दिया गया। तो नाज़रीन अभी चलते हैं, देखते हैं लोग जो पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, हमारी आवाम है, उनकी क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं, किन मुश्किलात में से वो गुजर रहे हैं, क्या वो अपने मोटरसाइकिल गाड़ी इनको चला पाएंगे, पैदल सफ़र करेंगे या वो याद करेंगे या कोशिश करेंगे कि वो दौर दोहराया जाए जब टांगा होता था और टांगे पर सफ़र किया जाता था। क्या आवाम के लिए अब जीना मुश्किल होता जा रहा है या आसान होता जा रहा है? अभी चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पेट्रोल 322 रुपए से 458 पे चला गया। जी जी आप क्या समझते हैं कि अब आप रक्षा रखेंगे या बेच देंगे? भाई ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਰਿਸਕ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਰਨੇ ਸਭੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਧਾਰ ਖਰੀਦਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਲਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਫੜੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਤੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਉਧਾਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਿਰਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल जो है वो 322 रुपए से यकदम 458 रुपए हो गया। आप क्या समझते हैं कि अब आप ये गाड़ी रखेंगे या बेच देंगे? कोई नहीं, कोई पैसा भरे रोजे खड़े हैं, केड़ा किस्तां देनी है, बड़ियां औखी कीती है। आपके लिए जिंदगी दिन ब दिन आसान हो रही है या मुश्किल हो रही है? खत्म हो गई कहानी, मुश्किल हो गई। सवारी नु कही सवारी किराया नहीं भरती। हुण वेखो ना, 3200 ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ 7 ਲੀਟਰ। जी 3200 का? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੀ 8 ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 3500 ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਸੀ बिल्कुल सही। ਤੇ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो आप मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत कह रही है कि हमने अवाम का बोझ जो है वो अपने कंधों पे डाला, और आप अब क्या समझते कि आप हुकूमत से, हुकूमत की हिकमत अमली से मुतमिन है? आप ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਤਮੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸੜਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਧੀ, ਹਾਲੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣੀ। रेंट पे चलाते हैं, अपने हाथों से मजदूरी करते हैं। और ये जरा गाड़ी दिखाइए नाज़रीन को कि ये इनकी गाड़ी है, आज शायद शादी की बुकिंग है, उसके लिए उन्होंने तैयार की हुई है। तो भाई से पूछते हैं, भाईजान आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल रातों रात 322 रुपए से 458 रुपए हो गया। जी जी। तो अब आप क्या समझते हैं कि आप ये गाड़ी रखेंगे या बेच देंगे? नहीं जी, भेज देंगे, गाड़ी नहीं रखांगे क्योंकि हालात साथ नहीं देते पे। इन्ना किराया फोर्ड गाहक नहीं करता जिन्ना को ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਬ ਚਲਾਈਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇਲ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। हुकूमत की करती है, की नहीं करती। हुकूमत तो कह रही है कि पिछला जो रेट है उसमें हमने 129 अरब रुपए का बोझ अवाम का अपने कंधों पे डाला। हाँ जी। अब वो बोझ क्यों नहीं हुकूमत अपने पे ले रही और सारा अवाम पे डाल दिया? जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हुकूमत ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਬੋ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਘਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। बिल्कुल सर। ਅਸੀਂ
आप हुकूमत से खुश हैं या नाराज हैं, सही बताना है आप। ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपको पता है कि पेट्रोल 322 रुपए से 458 रुपए हो गया। आप क्या समझते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानी है, ये मुश्किलात बढ़ गई हैं? मेरी पेट्रोल नहीं डीजल है। चलो डीजल की बात कर रहे हैं, हाँ डीजल जी। भी तो महंगा हुआ है ना। हाँ जी। इसके बाद आप क्या समझते हैं, आपके लिए आसानी पैदा हुई है, ये मुश्किलात बढ़ नहीं गई जी, है? मुश्किल ही है, मजदूर आदमी ने कितों खाना, इधर रोंदे हैं। तो अब क्या करेंगे आप, ये गाड़ी छोड़ देंगे, बेच देंगे या क्या करेंगे? नहीं जी, है बस है, फेरा लावांगे ते खिलार के घरों घरी जावांगे। मुश्किल हो गया आपके हाँ लिए। जी, मालक हुकूमत से नाराज हैं कि मुतमिन आप हुकूमत से? नाराज आई है। नाराज हैं आप। हाँ जी, तो हुकूमत को मैसेज देना चाहते हैं आप? असि यही मैसेज देंगे कि तेल सस्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मोहतरम, पेट्रोल 322 रुपए से यकदम 458 रुपए चला गया। पिछली दफा जब 322 था तो हुकूमत ने कहा कि हमने 129 अरब रुपए का बोझ अवाम का अपने कंधों पर डाला है। अब हुकूमत को क्या हुआ कि यकदम सारा बोझ अवाम पे डाल दिया है। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अब जो रेट पेट्रोल का हो गया, इसके बाद आप गाड़ी रखेंगे या बेच देंगे? देखें जी, बात ये है कि एग्जैक्ट इल्म तो नहीं होता बातों का, लेकिन अवाम के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी पर्सन टू पर्सन, कि 20 जो शिप्स हैं जी वो ईरान ने इनको भेजे हैं और गिफ्ट किए हैं, जी। कीमतन नहीं दिए। जी तो इस सूरत हाल में मतलब ज़हन ये बात मानता ही नहीं है। तो इतना महंगा पेट्रोल जो है वो मेरा ख्याल है कि लोगों को मार दिया है इन्होंने। बिल्कुल ठीक। मतलब मुझे ये बताएं, मैं डॉक्टर हूँ, जी मेरे लिए मुश्किल है और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी से मोटरसाइकिल पे आ जाऊँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, मेरी ट्रैवलिंग जो है वो शहर के अंदर पर डे कोई 20-25 किलोमीटर्स होती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे 20-25 लीटर जो है वो मतलब किलोमीटर, जी 1 लीटर जो है उस पर एक्सपेंस आता है। बिल्कुल ठीक। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊँ, और जो मोटरसाइकिल पे हैं वो जो सोच रहे हैं कि साइकिल पे आ जाएं, जो साइकिल पे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप पैदल चला जाएं। पैदल चला जाए, ठीक बिल्कुल है। सही है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर एक यूटिलिटी जो है वो पेट्रोल की, जो हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है, जी ठीक है, अगर उसके ऊपर जो है वो मतलब ये हाल है, तो लोग जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया महीने का कमाने वाला बंदा क्या करेगा? क्या करेगा वो? समझ से बाहर है। मतलब कहते हैं जी रियासत माँ की तरह होती है, क्या माँ की तरह है? बिल्कुल ठीक है। मतलब सर ये- मुझे अब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि जितना महंगा हो गया पेट्रोल, इससे सिर्फ गरीब आवाम पे ही फर्क पड़ेगा या अमीरों को भी फर्क पड़ेगा इस बात से? अमीर आदमी से क्या फ़र्क पड़ना है? अमीर आदमी जिसकी इनकम 10-20 हज़ार रुपया रोज़ की है, जी। मतलब 10 हज़ार रुपये का पेट्रोल जो उसे है, कोई फर्क नहीं पड़ने उससे क्या वाला। फ़र्क पड़ता है? उसे कोई फर्क नहीं। आप इस वक्त अपनी हुकूमत से खुश हैं या नाराज हैं, दिल से देखिए- बताइएगा। देखिए जी, हुकूमतों से जो है ना वो मैं थोड़ा और ज़हन का आदमी हूँ। ठीक है मैं ये कहता हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो किसी ना किसी ने तो करनी ही होती हैं, जी। लेकिन ये सोचना चाहिए कि मतलब मरना आप है। हुकूमत से नहीं, हिकमत अमली से नाराज हैं? हाँ, मरना है, कब्र में जाना है, जी। सोने की कब्रें तो नहीं बनानी ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कब्र में जो है वो फिर जो लोग लालच ज्यादा करते हैं, इस तरह लूट मार करते हैं, जो भी हैं, जी तो अगर करते हैं फिर वो जो है उसका पेट जो जवाब है तो देना पड़ेगा। नहीं, उसका पेट तो फिर कब्र की मट्टी से ही भरे। कितना पेट्रोल डलवाया आपने? 470 रुपए का 470 रुपए का 1 लीटर है। 322 रुपए से 458 रुपए रेट हो गया रेट पेट्रोल हो का। इसके बाद आप क्या समझते हैं, ये मोटरसाइकिल रखेंगे या बेच देंगे आप? हम परेशान, बहुत ज्यादा परेशान, आज आने को दिल ही नहीं करता। होए 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 होए, बड़ा मुश्किल हो जाता बड़ा है मुश्किल हो- यकदम इतनी महंगाई हो जाए महंगाई रातों हो रात। और देखें ये मोस्टली जो दिन के काम होते हैं घर के, वो बंदा मोटरसाइकिल पे करता है। बड़ी घर के परेशानी किचन का सामान, बच्चों को स्कूल से लाना छोड़ना, और अपने बड़े मामलात होते हैं। बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी, जहाँ बहुत पे परेशानी, 1 लीटर में आप 2 दिन गुजारते थे, अब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो। तो आप अपनी हुकूमत से खुश हैं या नाराज हैं, दिल से बताना है आपने। हम तो आज से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं। आज भी नाराज हैं। आज भी। क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं आप इस वक्त, इस मुश्किल दौर में? जैसे गरीब आदमी का सोचे। गरीब आदमी का सोचे। हाँ। अब हुकूमत तो कहती है कि हमने 129 अरब रुपए का बोझ अवाम का अपने कंधों पे डाल के जो है कुछ वो नहीं काम डाला, गुजारा है। कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। बिल्कुल सही। हमको बर्बाद कर दिया गरीब आदमी, मुश्किल हो गया जीना। बहुत मुश्किल जीना। चलो आप खैर से जाएं जी, बहुत शुक्रिया। बच्चे ने भी, भाई ने, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपने पेट्रोल डलवाया जी। क्या उस वक्त फीलिंग थी आपकी कि एक वक्त था कि आप 100 का डलवाते थे तो इतना पेट्रोल डल जाता था, अब कितने का डलवाया अब आपने? 400 का डलवाया है।
पहले 100 का डलवाता था, शहर 100 का वापस आता, बाजार 100 का वापस आता था। अब 400 का डलवाए मसा आते हैं। मुश्किल से आते हैं आप। बहुत मुश्किल से, डर ही लगता है कि खत्म ही ना हो जाए। तो ये माशाल्लाह आपकी मोटरसाइकिल नहीं हाँ है, जी, नहीं आपने तो ली बड़ा है। है वो इरादों से सोच हाँ समझ जी, के लिए होगी, मैं ऐसे ही। चलाऊंगा, मजे करूंगा। आप वो मजे ले पाएंगे आप? नहीं, कभी भी नहीं। मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बहुत मुश्किल इसको होता है। रखेंगे या बेच देंगे? कोई पता नहीं, बेचते हैं शायद पापा का। शायद भेज दें। जाहिर है जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई ये जो हमारी आज हुकूमत है, जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, इससे आप खुश हैं या नाराज हैं? दिल से बस- एक जवाब देना। बस ठीक ही है। बस ठीक ही है, हाँ जी, क्योंकि मतलब 50-50 है। हाँ जी 50-50 अगर पेट्रोल सस्ता कर दे हुकूमत तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी उनकी। और अगर ना करें तो फिर भी मेहरबानी। पेट्रोल 322 रुपए से यकदम 458 रुपए हो गया। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि अब आप ये मोटरसाइकिल रख पाएंगे, चला पाएंगे या इसको बेच देंगे? पेट्रोल वगैरह कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं आप बताएं। वो हुक्मरान है, हम उनको क्या कह लेंगे। सही है। ठीक है, पेट्रोल अब कर रहे हैं, वैसे है तो ये ज्यादती है, गलत बात है, पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आपको ये पता है कि हमारी हुकूमत ने पिछली दफा कहा कि हम रेट नहीं बढ़ा रहे, 129 अरब रुपए का बोझ अवाम का हम अपने कंधों पे डाल रहे हैं, जी। और यकदम वो बोझ डबल करके अवाम के कंधों पे डाल दिया। तो ये ये मरियम नवाज ने खुद एक अपना इंटरव्यू में बयान दिया था। उसने कहा था कि जो पेट्रोल की कीमत को में इजाफा करेगा ना, समझ लेना आपका हुक्मरान चोर है। तो अब वो मुझे ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। तो अब मुझे खुद बताएं कि ये पेट्रोल इसने खुद महंगा किया है, इसका मतलब ये चोर है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये भी आती है, इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया के हालात जंग की वजह से मुतासर हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के हालात मुतासर हुए हैं। तेल जो है वो आ नहीं रहा कहीं से, ये भी तो मामला है ना जी। अगर ये ना होते तो फिर तो शायद हम ये इल्जाम लगा देते। आप क्या समझते हैं कि ये इस बात में हकीकत है कि ये इंटरनेशनल जो हालात खराब हुए हैं उस वजह से ये महंगा फिर किया जा भी रहा है? अगर ये देखे तेल अगर नहीं आ रहा तो इसमें महंगा करने की क्या जरूरत है। वो किसी की माँ नहीं है, किसी की माँ नहीं है। वैसे माँ कहती है मैं सबकी माँ हूँ, पूरे पाकिस्तान की माँ हूँ, किसी की माँ नहीं है। कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। ये बात उसने जो किया है ना, ये काम ठीक नहीं है। चले पेट्रोल नहीं आ रहा, समझ में आता है, तो इसमें जी। महंगा करने से क्या आपको फायदा है। इसका यही मतलब है कि हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमारा पैसा खा रही है मुल्क का, कर्जा हमें दी जा रही है कि लो कर्जा लो, इसलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। तो अब आपका क्या ख्याल है कि इतना महंगा पेट्रोल होने के बाद शादियां होंगी या नहीं? क्या करना है, या और तेल के खर्चे दुल्हा नहीं पूरे दुल्हन को होने। लेने जाएगा? मैं कह रहा हूँ तेल के खर्चे नहीं पूरे होने, फिर इससे अच्छा है वो रजिस्ट्री करवा ले, 30 रुपए कराए। 122 रुपए से 458 रुपए हो गया। जी सर। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि आप ये गाड़ी रख पाएंगे, इसको रोकेंगे या मजबूरन चलाएंगे जैसे भी होगा? ये हमारी घरेलू गाड़ी है, खड़ी रहेगी, जितने जरूरत के मुताबिक निकलेंगे और क्या करेंगे। बस यही होगा कि अब कभी कोई जरूरत बड़ी इमरजेंसी हुई तो आप निकालेंगे। फालतू तो बंद हो गया सिस्टम। बिल्कुल सही है। मतलब वो टमाटर लेने गए तो गाड़ी निकाली तो जाल के ले आए, इतनी आसानी थी। वो बात चली गई है। जी वो बात चली गई है। आप हुकूमत से खुश हैं या नाराज हैं? मैं ना जी तुन के नाराज। ये नाजरीन टायर शॉप है, यहाँ पे गाड़ियों के टायर को पंक्चर लगाए जाते हैं, हवा भरी जाती है। इनसे पूछते हैं कि इनके इस वक्त क्या हालात हैं। जाहिर है पेट्रोल महंगा हुआ है तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, उनकी आमदोरफ्त में इजाफा हुआ है या कमी आई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पेट्रोल जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया? नहीं, महंगा ही हुआ है। महंगा हो गया है। 458 रुपए रेट हो गया पेट्रोल का। जी। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि कोई तब्दीली आई है? जैसे पहले आपके पास गाहक की रफ्तार थी वो तेज थी या स्लो थी, या अब स्लो हो गई है? क्या हालात हैं आपके? अब जो हालात है ना वो तो हालात को बहुत खराब हैं, क्योंकि पहले तो पेट्रोल कम था तो सवारी वहाँ आती थी, हवा भरवाती थी, पेट्रोल तो आ गया बाबरा। अब जो है ना तकरीबन सुबह से 4-5 घंटे बैठे हैं, फारिग बैठे हैं, इतना मुश्किल काम हो नहीं गया है, कम मुश्किल मतलब है। वो आपका जो गाहक है वो जी। कम हो गया पहले से। मतलब सुबह से अब तक कितने पैसे कमाए हैं आपने? पहले तो काफी सेल हो जाती, लेकिन अब नहीं मुमकिन कि ज्यादा सेल होगी। आज की रोटी खाने के पैसे जमा हो गए आपके पास के नहीं? नहीं, नाजरीन पेट्रोल महंगा तो हो गया, 322 रुपए से 458 रुपए। कुछ लोगों का ख्याल है कि पेट्रोल पंप्स भरे पड़े हैं, बहुत रश लग गया पेट्रोल पंप्स पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आज आपको सबूत दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है पेट्रोल पंप। यहाँ पे कोई रश नहीं है, आराम से कोई आए आके अपना पेट्रोल डलवाए, और ये किसी को मना भी नहीं कर रहे। मैं हैरान हूँ वहां पे जहाँ पे रश लगा हुआ है लोगों का और वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हालात देखें। 458 रुपए पेट्रोल का रेट होने के बाद ये पेट्रोल पंप जो है वो खाली पड़े हुए हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं और पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं दे रहे। यार कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पेट्रोल पंप है, ये शेखुपुरा, आप फरूखाबाद की तरफ जाएं तो रास्ते में आता है ये पेट्रोल पंप।
ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, पूरा पंप दिखाए, कोई ऐसा कोई रश नहीं है। यहाँ पे जो आ रहा है उसको पेट्रोल जो है वो आसानी से दिया जा रहा है, और ये इनकी बड़ी अच्छी बात है। मैं इनकी इस हिकमत अमली को सराहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है। मुश्किल दौर में, चूंकि अवाम आगे मुश्किल में है, पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, और उस दौर में ये लोग जो है पेट्रोल पंप इन्होंने खोला हुआ है और हर किसी को खुल्लम खुल्ला तेल दे रहा है। कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये कस्टमर आए हैं, ये आप दिखाएं जरा, ये आके पेट्रोल डलवा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। भाजन पेट्रोल 322 रुपए से 458 रुपए हो गया। इसके बाद आप मोटरसाइकिल अपनी रखेंगे या भेज देंगे? बेच देंगे सर हम। मुश्किल हो गया अब आपके लिए? जी सर। क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, क्यों इतना रेट? अब हमारी हुकूमत का कहना था हमने 129 अरब रुपए का बोझ अवाम का अपने कंधों पे डाला, और यकदम वो बोझ डबल करके अवाम पे डाल दिया। सर हम बहुत मजदूर हैं, ये देखो ना 300 रुपए का तेल। ये दिखाइए जरा, ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो, ये इतने पैसों का सिर्फ इन्होंने तेल डलवाना है। हालात इतने मुश्किल होते जा रहे हैं, और गरीब अवाम के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। हम तो भूखे मर गए सर, ये देखो ना, ये तेल पुआ के जा रहे हैं बस। बड़ी परेशान कुन बात नाजरीन, ये वो अवाम है जो गरीब तबका है और जिनका गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आगे ये 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे तो सारा दिन मोटरसाइकिल को भगाते थे, अब ये 458 रुपए का डलवाएंगे तो बड़ी मुश्किल से इनका दिन का जो है वो गुजारा होगा। मोहतरम, हमारी हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया इसलिए कि अवाम में बड़ी तब्दीली आएगी, अवाम कम इस्तेमाल करेगी। आप क्या समझते हैं कि आपके जो रोजमर्रा के मामलात हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं या उनमें बेहतरी आ रही है इस हिकमत अमली की वजह से? बिल्कुल जी, डिस्टर्ब तो होने ही ने मामला। तुसी वेखो किड्डा वड्डा बंब गिराया गया आवाम ते, बंब गिर गया आवाम पे, बिल्कुल सही। साड़ी तो सोच तो ही बाहर पेट्रोल हो गया भाईजान। असी तो अगे भी 100 ਦਾ ਪਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 100 ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, हुकूमत ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। हुकूमत ते सोच रही है, हुकूमत ते कह रही कि ਅਸੀਂ 129 ਅਰਬ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਮਝਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ। मोहतरम, पेट्रोल जो है वो 322 रुपए से यकदम 458 रुपए हुकूमत ने कर दिया। आप क्या समझते हैं कि अब आप ये गाड़ी चला पाएंगे या इसको घर पे खड़ा कर देंगे या मैनेज करेंगे जैसे भी हो सके? मैनेज तो करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है जॉब का सिलसिला है सारा। तो इससे आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे कोई असर हुआ? जरूर पड़ता है असर। इसकी क्या क्या असर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर देखें आप फरुखाबाद से लेके शेखपुरा तक पहले 40 रुपए था, अब 60 रुपए, फिर 80 रुपए, अब उन्होंने 100 रुपए किराया कर दिया। लोकल जो पैसेंजर है तो इसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे भी पड़ता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर, ज़रूरियात के ऊपर भी पड़ता है और खुराक के ऊपर पड़ता है ज़्यादातर। ठीक है, अब देखें जिस बंदे ने सब्जी है या दाल चीनी घी लेना है तो यकदम उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो आप क्या ये आपने सोचा है पेट्रोल महंगा होने के बाद कि यार ये गाड़ी में खड़ी कर दूं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूं, कोई सामान लेने जाना है तो रिक्शे पे चला जाऊं, किसी दूसरे शहर में जाना है तो वैन पे चला देखिए ये तो अल्लाह ताला की एक सहूलत दी हुई है तो यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर इसके अलावा अगर हैं तो फिर उसके ऊपर कवर अप करते हैं, थोड़ा बड़ा एहतियात करते हैं। मतलब आप जैसे भी हुआ जी आसानी से या मुश्किल से मैनेज करेंगे आप, फजूल कंजम्पशन से बचने के लिए, ताकि जो पहले तो होता था ना कि आप जिस तरह मर्जी है इधर आउटिंग के लिए चले जाते दोस्तों के लिए, अब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इसका मतलब कि हुकूमत की फिर हिकमत अमली ठीक है, उन्होंने तो इसलिए बढ़ाया कि अवाम जो है वो ये गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करे। और नहीं, हुकूमत को चाहिए जो टैक्स उन्होंने बढ़ाया ना अपना 50 से 55 रुपीज़ वो कम करें। इसलिए जो लेवी टैक्स है वो तो है ही है जी। जब पीटीआई का टाइम था तो उस वक्त तो वो टैक्स में डिडक्शन करते, माइनस की तरफ जाते थे जी, तो रेट ऊपर नहीं जाता था। ठीक है, इन लोगों को समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। जो इनको वो टेक्स्ट मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे वो आगे वो रीड करते हैं, ये सिर्फ एज ए रीडर है और कुछ भी नहीं। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें, क्या आप इस हुकूमत से मुतमिन हैं या नाराज़ हैं? किसी भी मुल्क का जो मुआशी या खुशहाली की लामत होती है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें बेहतर होंगी अवाम के लिए। नज़दीक मजीद जो नीचे तबके के लोगों के लिए वो आसानियाँ पैदा नहीं होगी। कोई भी फलाई काम जो फलाई दारा जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो वो तो इस गवर्नमेंट में है ही नहीं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सिर्फ टेम्परेरी पिक्चर सेशन है और कुछ भी नहीं है। पेट्रोल आपको पता है कि 322 रुपए से यकदम 400। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये आपकी जो मोटरसाइकिल है ये आपके इस्तेमाल के काबिल रही है या नहीं? नहीं नहीं, काबिल तो है, चीजें तो काबिल रहती हैं। ठीक है। और इंसान की माली हालात भी इजाजत देते हैं, क्योंकि ये इंसान पेट्रोल तो जितना भी महंगा हो जाएगा पाकिस्तानी ने डलवाना है। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तानी जिंदा कौम है, ये 1000 का भी लीटर होगी तो इंशाल्लाह डलवाएगी। आप मुतमिन है? हाँ जी हाँ मुतमिन। यह पेट्रोल 322 रुपए से यकदम 458 रुपए पे चला गया, क्या कहेंगे इस बारे में? कहना की है जी, कुछ भी नहीं कहना ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ 250 200 ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤਾ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਲੋਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਤੇ? ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਲੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। 200 रुपया चार्ज किया? 200 रुपया चार्ज होना लिया, हुण की करिए फिर? मतलब पेट्रोल पवाइए तो तां भी मरने हैं? हाँ जी, जे किराया लाइए तां भी मरने हैं। भाजन पेट्रोल 322 रुपए से 458 रुपए हो गया, इसका कोई असर हुआ आपकी जिंदगी पे? बहुत ज्यादा हुआ जी। क्या हम हुआ? तो देखें जी, जिस बंदे की तनख्वाह ही महीने की 30,000 25,000 हो जी, तो वो महीने का इतना पेट्रोल कैसे अफोर्ड कर सकेगा? ये तो अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। खुद वो बैठ के घर में याशियां कर रहे हैं, अवाम के सर पे सारा बोझ डाल दिया। आप हुकूमत से मुतमिन हैं या नाराज? नहीं जी, नाराज हैं हम। नाराज हैं आप? सरासर। अब ये मोटरसाइकिल जो है इसको आप घर पे खड़ा करेंगे या जैसे भी हुआ इसको चलाएंगे? पेट्रोल महंगा तो घर में खड़ा करना, मोटरसाइकिल छोड़ के तो फिर बंदा साइकिल पे ही आएगा। मोहतरम, पेट्रोल 322 रुपए से 458 रुपए हो गया जी। इससे कोई आपकी जिंदगी पे कोई असर हुआ? होगा, जरूर होगा। क्या हुआ जी? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी? बढ़ेगी। ये मोटरसाइकिल चलानी अब आपके लिए आसान है या मुश्किल है? मुश्किल हो जाएगी, मजीद मुश्किल हो जाएगी। तो इसको आप खड़ा कर देंगे घर पे या जैसे भी हुआ इसको चलाएंगे? क्या करेंगे फिर, मजबूरी के तहत ही है ना जी। इसको चलाएंगे जैसे भी हुआ? अपनी जेब के हिसाब से जो भी हो सका फिर चलाएंगे। तो हमारी हुकूमत तो कहती है कि हमने 129 अरब रुपए का बोझ अवाम का अपने कंधों पे डाला और यकदम वो बोझ डबल करके अवाम के कंधों पे डाल दिया। हाँ जी, फिलहाल तो अवाम के कंधों पे ही है। तो अवाम इसको अब देखें, फिलहाल तो जिसके सर पे है ना उसका ही है ना, फिलहाल तो अवाम के सर पे ही है। तो क्या अवाम इस मरहले में से आपके समझते हैं गुजर जाएगी या? बस ये तो अल्लाह करे, अल्लाह हिम्मत दे अवाम को और इनको अल्लाह सही रास्ते पे चलाने की तौफीक दे। बस आप हुकूमत से मुतमिन हैं या नाराज हैं? महंगाई के लिहाज से नाराज हैं। नाराज हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आए। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। 322 रुपए से 458 रुपए रेट हो गया। पेट्रोल पंप पे आए, यहाँ पे आवाम आई, उन्होंने पेट्रोल डलवाया, उनसे हमने बातचीत की तो आपको यकीनन फ़र्क महसूस हुआ होगा कि पेट्रोल महंगा होने के बाद आवाम के क्या हालात हैं, आवाम जो है वो किन मुश्किलात का सामना कर रही है। लोगों का जो घरेलू मामलात हैं, रोज़मर्रा के मामलात हैं, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अपनी ट्रांसपोर्ट को चलाना बड़ा मुश्किल है। खा वो मोटरसाइकिल पे जाते हैं ड्यूटी पे, खा वो गाड़ी पे जाते हैं। बहुत से लोगों ने कहा हम अपनी ये गाड़ी, ये मोटरसाइकिल इसको घर पे खड़ा कर देंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि जैसे भी हुआ हमने वक्त गुजारना है, हमारी मजबूरी है। आज की इस वीडियो में ये हमारे सामने हकीकत आई कि हुकूमत जो है, हुकूमत को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। नो डाउट कि हुकूमत जो है वो मामलात को सेटल करती है। हुकूमत ने ज़ाहिर है इस मुल्क को चलाना है, लेकिन हुकूमत के बस में होती हैं कुछ बातें। अवाम का ख्याल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की आवाज़ आला हुकाम तक ज़रूर पहुँचेगी और इंशाल्लाह इसका कोई बेहतर हल निकाला जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।